स्वागत है दोस्तों नेचर बाय झारखंड चैनल पर। आज हम प्रकृति के सबसे रहस्यमयी काले जानवरों की दुनिया में उतरेंगे। ऐसे जीव जो अपने रंग, जीवन शैली और इकोसिस्टम में अपनी खास जगह के लिए जाने जाते हैं। जब हम काले रंग की बात करते हैं तो दिमाग में रहस्य और डर आता है, लेकिन प्रकृति में काला रंग शक्ति और सुंदरता की कहानी भी कहता है। ये मेलानिस्टिक जानवर अपने रंगीन समकक्षों से अलग दिखते हैं। यह सिर्फ रंग नहीं बल्कि एक जेनेटिक चमत्कार है। कुछ के लिए यह छुपने का तरीका है तो कुछ के लिए यह उन्हें और भी खतरनाक बनाता है। इस वीडियो में हम इन जीवों की कहानियां, उनके संघर्ष और प्रकृति के अद्भुत रंगों को समझेंगे। मेरा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि आपके भीतर प्रकृति के लिए सम्मान जगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं यह अनोखी यात्रा और मिलते हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी काले जानवरों से। काले जानवरों की बात हो और ब्लैक पैंथर का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं, ब्लैक पैंथर असल में तेंदुआ या जगुआर का मेलानिस्टिक रूप है। मेलानिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें जानवर का रंग गहरा काला हो जाता है। यह एल्बिनिज्म का उल्टा है। जंगल में ब्लैक पैंथर एक साए की तरह होता है, रात के अंधेरे में पूरी तरह घुल जाता है और शिकार के लिए एकदम परफेक्ट बन जाता है। इसकी दुर्लभता का कारण है मेलानिज्म वाला जीन दोनों माता पिता में होना चाहिए, जो बहुत कम होता है। भारत के कर्नाटक के जंगलों में इन्हें देखना वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए किसी सपने से कम नहीं। ब्लैक पैंथर हमेशा से कहानियों और मिथकों का हिस्सा रहा है। द जंगल बुक के बघीरा से लेकर प्राचीन सभ्यताओं तक इसका अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि जंगल के अंधेरे में आज भी कितने रहस्य छिपे हैं। अब बात ब्लैक जगुआर की, अमेज़न के घने जंगलों का रहस्यमयी शिकारी। यह जगुआर का मेलानिस्टिक रूप है और ब्लैक पैंथर से भी ज्यादा दुर्लभ। इसका मस्कुलर शरीर और ताकतवर जबड़े इसे जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी बनाते हैं। यह कछुए के शेल तक तोड़ सकता है। सही रोशनी में इसके काले फर पर हल्के धब्बे दिखते हैं जो इसे और भी अनोखा बनाते हैं। अमेज़न के स्थानीय लोग इसे जंगल का भूत कहते हैं क्योंकि यह अचानक प्रकट होकर गायब हो जाता है। ब्लैक जगुआर बेहतरीन तैराक है और पानी के आसपास शिकार करता है। यह इकोसिस्टम के संतुलन में अहम भूमिका निभाता है। दुर्भाग्य से वनों की कटाई और अवैध शिकार से इसकी संख्या घट रही है। इसका संरक्षण सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि पूरे अमेज़न के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अब मिलते हैं ब्लैक वुल्फ से। ग्रे वुल्फ का मेलानिस्टिक वेरिएंट जो अपने काले रंग और रहस्यमयी छवि के लिए मशहूर है। इसका काला रंग एक जेनेटिक म्यूटेशन से आता है जो शायद पालतू कुत्तों से भेदियों में आया। उत्तरी अमेरिका के जंगलों में ये भेदिए अपने झुंड के साथ रहते हैं, मिलकर शिकार करते हैं और परिवार की तरह जीवन बिताते हैं। इनकी हूटिंग रात के सन्नाटे में गूंजती है जो जंगल में एक अलग ही माहौल बना देती है। इंसानों के साथ संघर्ष, शिकार और आवाज की कमी इनकी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क में इन्हें फिर से बसाने से इकोसिस्टम में जबरदस्त सुधार आया। ब्लैक वुल्फ की कहानी हमें सिखाती है कि हर जीव, चाहे डरावना लगे या नहीं, प्रकृति के लिए जरूरी है। क्या आपने कभी पूरी तरह काले मुर्गे के बारे में सुना है? इंडोनेशिया का अयाम सेमानी सिर से पांव तक अंदर बाहर पूरी तरह काला होता है। इसका कालापन फाइब्रोमेलानोसिस नामक जेनेटिक कंडीशन से आता है जिससे शरीर का हर हिस्सा काला हो जाता है। इसकी दुर्लभता और अनोखेपन के कारण इसे लैम्बोर्गिनी ऑफ पोल्ट्री भी कहा जाता है। इंडोनेशिया में इसे पवित्र माना जाता है। लोग मानते हैं कि यह अच्छी किस्मत लाता है। इसका काला मांस और ऊंची कीमत इसे और भी खास बना देती है। शुद्ध नस्ल का अयाम सेमानी इंडोनेशिया के बाहर बहुत कम मिलता है। यह मुर्गा सिर्फ जैविक चमत्कार नहीं बल्कि इंसानी संस्कृति और विश्वास का भी हिस्सा है। अब चलते हैं मेडागास्कर। यहां मिलता है ब्लैक लेमूर जो सिर्फ इसी द्वीप पर पाया जाता है।
इस प्रजाति में सिर्फ नर पूरी तरह काले होते हैं, जबकि मादा भूरे रंग की होती है। ये पेड़ों पर रहते हैं, फल फूल खाते हैं और छोटे समूहों में मिलकर रहते हैं। ब्लैक लेमूर जंगल के माली हैं, बीज फैलाकर जंगल को स्वस्थ रखते हैं। इनकी मौजूदगी जंगल के स्वास्थ्य का संकेत है। दुर्भाग्य से वनों की कटाई और शिकार से इनकी संख्या घट रही है। इनका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अनमोल खजाने को देख सकें। अब मिलते हैं टैपिर से, एक ऐसा जानवर जो सुअर जैसा दिखता है लेकिन इसकी छोटी सूंड हाथी जैसी होती है। दक्षिण अमेरिका के माउंटेन टैपिर में कभी-कभी मेलानिस्टिक यानी काले टैपिर भी देखे जाते हैं। ये बेहद दुर्लभ हैं। टैपिर को जंगल का माली कहा जाता है क्योंकि ये बीज फैलाकर जंगल को घना और विविध बनाते हैं। इनकी छोटी सूंड पत्ते तोड़ने और पानी में सांस लेने के काम आती है। टैपिर का अस्तित्व जंगल के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। वनों की कटाई और शिकार से इनकी सभी प्रजातियां खतरे में हैं। टैपिर हमें याद दिलाता है कि हर जीव, चाहे वह कितना भी अजीब लगे, प्रकृति के लिए अहम है। अब मिलते हैं अफ्रीका के ब्लैक सर्वल से, एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली जो मेलानिज्म के कारण पूरी तरह काली हो जाती है। ब्लैक सर्वल सामान्य सर्वल से भी ज्यादा मायावी और दुर्लभ होते हैं। इनका काला रंग इन्हें रात में अदृश्य बना देता है, खासकर केन्या और तंजानिया के पहाड़ी इलाकों में। सर्वल अपने लंबे पैरों और बड़े कानों से शिकार का पता लगाते हैं और हवा में उछलकर हमला करते हैं। ब्लैक सर्वल की दुर्लभता वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए इसे खास बनाती है। हाल ही में केन्या में ब्लैक सर्वल की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने सबका ध्यान खींचा। इनका संरक्षण जरूरी है ताकि प्रकृति के ये काले हीरे हमेशा चमकते रहें। तो दोस्तों, यह थी हमारी यात्रा दुनिया के सबसे दुर्लभ और रहस्यमयी काले जानवरों के बीच। ब्लैक पैंथर से लेकर ब्लैक स्वान और ब्लैक मांबा तक हमने देखा कि काला रंग सिर्फ रंग नहीं, बल्कि शक्ति, अनुकूलन और रहस्य का प्रतीक है। इन जीवों ने हमें सिखाया कि जो चीजें अलग या डरावनी लगती हैं, उनके पीछे भी खूबसूरत कहानियां छिपी होती हैं। इनका अस्तित्व हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। जब हम एक ब्लैक लेमूर या टैपिर को बचाते हैं, तो हम पूरे इकोसिस्टम को बचाते हैं। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। प्रकृति के रहस्यों को जानना और उनकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बताइए आपको सबसे अनोखा कौन सा जानवर लगा।